आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 7 को हल करेंगे। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़े कोण का अनुपात 36:पाई है, तो डिग्री में कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। माना त्रिभुज के कोण क्रमशः थीटा माइनस डी अंश, कामा लगा के, थीटा अंश, फिर थीटा प्लस डी अंश। देखिए, कभी भी समांतर श्रेणी में अगर कोई भी कोण है या कोई संख्या है तो आप उसको a माइनस डी a प्लस डी के रूप में ही मानेंगे। ठीक है ना। है ये कोण क्रमशः थीटा माइनस डी, थीटा और थीटा प्लस डी है। ठीक है ना। तब आप जानते हैं, तब आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। देखिए, यहाँ डी से डी कट गया, थीटा 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 3 थीटा, तो या 3 थीटा बराबर 180 अंश के, या थीटा बराबर हो जाएगा 3 गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 3 एकन्नम 3 छत्रिक 18 अर्थात 60 अंश, या थीटा बराबर कितना आ गया आपका? 60 अंश आ गया। ठीक है ना। तो अब कोण आप निकाल लीजिए कौन कौन से होंगे। अतः कोण, पहले को क्या हमने माना है? यहाँ पे थीटा माइनस डी, तो 60 माइनस डी, कामा थीटा का मतलब 60 अंश, तथा 60 प्लस डी अंश है। ठीक है ना। ये हमारे 3 कोण हो गए। अब दिया क्या है? जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है? डिग्री में सबसे छोटा कोण। ठीक है ना। और क्या है? रेडियन में सबसे बड़े कोण का अनुपात। तो सबसे बड़े कोण का अनुपात, सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 60 प्लस डी है, तो 60 प्लस डी। ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे रेडियन में सबसे बड़ा कोण, रेडियन में सबसे बड़ा कोण। ठीक, बराबर इनका अनुपात कितना है? 36:पाई। तो डिग्री में सबसे छोटा कोण कौन सा है? 60 माइनस डी, बटे रेडियन में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 60 प्लस डी। और आप जानते हैं रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या करवा देते हैं? गुणा, बराबर कितना है? 36/पाई। या ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, ये जब इसका ट्रांसफ़र होगा तो 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, या 60 माइनस डी ब्रैकेट में 180 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो इंटू 180/60 प्लस डी इंटू यहाँ पे क्या है? पाई है, बराबर किसके है? 36 बटे किसके? पाई के। अब ध्यान दीजिएगा, ये पाई आपका कट गया। ठीक है ना। और ये 36 एकन्नम 36, 36 पंचे 180, तो इधर 1 बचा है और इधर आप तिरछा गुणा करा दीजिए, तो 6 पंचे 300, या 300 माइनस 5d बराबर इसका उधर चला जाएगा गुणा, तो 60 प्लस डी। या ध्यान दीजिएगा, डी वाला पद एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ, तो ये इधर आएगा तो 6d हो जाएगा। 5d प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? ये 300 माइनस 60, 300 माइनस 60, तो 5 1 6, तो यह 6d बराबर 300 में से 60 गया 240, या d बराबर 240 बटे कितना? 6 6 1 कम 6 6 चौक 24, या d बराबर कितना आ गया? 40। d का मान कितना आ गया? 40। अतः त्रिभुज के कोण डिग्री
में क्रमशः, देखिए पहला क्या है 60 माइनस डी, तो 60 माइनस 40, तो 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, ठीक। फिर क्या है 60, फिर 60 प्लस 40, या 60 में से 40 गया 20 अंश, 60 अंश और 6 4 10, 100 अंश है, ठीक है ना। यही हमारा उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न देखेंगे। एक त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है। डिग्री में सबसे छोटा तथा रेडियन में सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप, इसको हम देखते हैं कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे 8वां प्रश्न है। कभी भी आपको अनुपात अगर दिया है तो उसको मान लेंगे। तो माना पहला कोण 3x, ठीक। दूसरा कोण कितना है 4x, ठीक। तीसरा कोण कितना है 5x। चूँकि 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 के। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। या 4 3 7 5 12x बराबर किसके है 180 के। या x बराबर 180 अंश बटे 12, 12 करना 12 6 18 12 पंचे 60। यक्स का मान कितना आ गया 15 आ गया। अतः पहला कोण, तो पहला कोण का मतलब छोटा कोण आप मान लीजिए, ठीक है ना। सबसे छोटा कोण यही तो है 3x है, क्योंकि यहाँ पे 3x सबसे छोटा है और सबसे बड़ा 5x है। तो पहला कोण का मतलब छोटा कोण आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा 3 × 15 बराबर 45 अंश बराबर ये छोटा कोण है, ठीक है ना, छोटा कोण, ठीक। फिर दूसरे कोण को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि सबसे बड़ा कोण निकालना है। तो लिखेंगे सबसे बड़ा कोण। अगर आपको दूसरा भी निकालना है तो आप यहाँ पे 15 चौको 60 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 5 × 15 बराबर 15 पचे 75 अंश। और इसको रेडियन में बदलना है तो 75 × पाई बटे 180 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 × 9 5, 15 पचे 75, ये 5 से कटेगा, 5 × 3 15, 6 पंचे 30, ठीक। फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो 3 से 12 तिहाई 36, 5 तिहाई 15 बराबर 5 पाई बटे 12। ही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। किसी चतुर्भुज में 3 कोण 70 अंश 70 जी का मतलब ग्रेड होता है तथा 5 पाई/6c है, तो चौथे कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। देखिए डिग्री में ज्ञात करना है तो आप इसको और इसको भी डिग्री में बदल लेंगे। डिग्री में बदलने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, ये तो डिग्री में है, इसको परिवर्तित नहीं करना है। इसमें आप करेंगे क्या 70 जी लिखा है तो एक ग्रेड में आपका जो होता है वो 100। देखिए जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं 70 जी है, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये जानना पड़ेगा कि एक ग्रेड में कितने समकोण होते हैं। एक समकोण में 100 ग्रेड होते हैं, ठीक है ना। तो एक ग्रेड में क्या हो जाएगा 1/100 समकोण। तो यहाँ पे 70 ग्रेड है तो ठीक है ना। तो 70 ग्रेड में कितना हो जाएगा 90 × 70/100। तो 00 से 00 कट जाएगा 963। तो इसका मान कितना हो जाएगा 63 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63 अंश हो जाएगा इसका मान आपका, ठीक है ना। और ये यहाँ पे 5 पाई/6 है तो इसमें 180 बटे पाई से गुणा कर देना है। पाई से पाई कट जाएगा, 6 कम 6 6 3 18, 30 3 5 15, इसका मान 150 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मान 150 हो गया, इसका मान 63 हो गया, इसका मान कितना है 70 हो गया है। और आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश, ठीक है ना। तो सबको जोड़ देंगे 70 63 और कितना 150, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका ये जो भी जोड़ने पे आता है, ठीक है ना। और जो जोड़ने पे आता है
उसको 360 में से घटा देंगे, आपका चौथा कोण आ जाएगा। प्रश्न 10, 11 एक जैसे हैं, हम कल 10वां बताएंगे, ठीक है ना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्र भी इसका लाभ ले सकें।